मूवी की शुरुआत में हम लोग कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो कि एक सीनो नाम की लड़की को काफी बुरी तरह से बुली कर रही थी। ये सीन सिर्फ और सिर्फ बचपन की है जहाँ पे ये लोग अपने बचपन को इसी प्रकार से जीते थे। अब कहानी पर एंड में आती है जहाँ पे रिका नाम की लड़की टोक्यो से वापस अपने होम टाउन वापस लौटी थी। दरअसल रिका यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो टोक्यो में रहना चाहती थी। एक्चुअली उसे ब्लॉग बनाने का बहुत शौक रहता है। नेक्स्ट डे रिका अपने हाई स्कूल जाती है जहाँ पे उसने अभी अभी एडमिशन किया था। यहाँ पे मिस माओ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि टोक्यो से एक लड़की वापस उनके स्कूल में ही पढ़ने के लिए आई है। बट मिस माओ रिका की मुलाकात मनामी नाम की एक लड़की से करवाती है। फर्स्ट टाइम में तो यहाँ पे मनामी रिका को देखे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मनामी खुद रिका को बताती है कि यहाँ पे किस प्रकार से स्टडी होता है, जिसपे तो रिका बहुत खुश थी और वो वहाँ की ब्लॉग बनाती है। आफ्टर दैट रिका अपने क्लासरूम में जाती है जहाँ पे सभी स्टूडेंट तो उससे बातें करने लगते हैं। यहाँ पे कई सारे लड़के थे जो कि रिका की तरफ देख रहे थे क्योंकि रिका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। लेकिन इसी क्लासरूम में मनामी अचानक से रोने की एक्टिंग कर रही थी जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ हो। कयानो उससे पूछती है तो मनामी उसे झूठ बोलती है कि क्लास में आने से पहले रिका ने उसे काफी बुरी तरह से बुली किया था। अब इसमें तो कयानो रिका की तरफ देखने लगती है, बट रिका इन सारी बातों को सुनने के बाद खुद हैरान थी क्योंकि उसने यह सब नहीं किया था। जिसके बाद रिका खुद मनामी से पूछती है, बट यहाँ पे मनामी उसे हंसते हुए बताती है कि मेरा नाम मनामी नहीं, मेरा नाम सीनो है जिसे तुम बचपन में बुली किया करती थी और इसलिए मैं तुमसे अब बदला लेना चाहती हूँ। ऐसे बचकाने बाद में तो रिका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। बट आफ्टर दैट जब यहाँ पे कयानो आती है तो मनामी यहाँ पर फिर से बुली होने की एक्ट करने लगती है जैसे कि रिका ने उसे अभी बहुत बुरी तरह से धमकाया हो। शुरुआत में तो रिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज उसका स्कूल में फर्स्ट डे था। नेक्स्ट डे जब रिका अपने क्लास में बैठ के स्टडी कर रही थी तो कायानो उसके पास आकर उसके सिर में पानी पटा देती है, जिसके बाद तो रिका यहाँ पे बहुत शॉक्ड हो जाती है। बट यहाँ पे हारुका नाम की एक लड़की थी जो कि चुपचाप यह सब देख रही थी और उसे भी यह सब बर्दाश्त नहीं था। आफ्टर अब घर पे पहुंचने के बाद रिका इसके बारे में अपने मॉम को बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि ये इसकी कॉलेज का फर्स्ट डे है तो इसलिए उससे कुछ भी नहीं होगा। बट आफ्टर दैट की जब नेक्स्ट डे रिका अपने स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसे क्लासमेट्स ने उसके बुक को फाड़ के कचरे के ढेर में फेंक दिया है और उसके ब्रेन पे काफी गलत गलत वर्ड्स लिख दिए हैं। यह देख के तो रिका को गुस्सा चला आता है जिसके कारण वो गुस्सा में आकर कानियों की बुक को फाड़ देती है। दरअसल यहाँ पे रिका सब कुछ समझ रही थी कि यह सब मनामी के कहने पे किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद रिका के क्लास में रिका के ब्लॉग के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें करने लगती है कि उसे ब्लॉग बनाने का बहुत शौक है बट उसे कुछ भी करने नहीं आता है। यहाँ पे रिका इससे भी नजरअंदाज कर देती है। आफ्टर दैट जब रिका अकेली बैठी हुई थी तब मनामी आके उसे परेशान करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसे इसी प्रकार से बुली करती रहेगी जब तक वह इस स्कूल को नहीं छोड़ देती है क्योंकि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट डे जब सभी लोग क्लास में बैठकर पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तब यहाँ पे कुछ गर्ल्स आके रिका के फेस पर पेंट कर देते हैं। यह देख के रिका जब वॉशरूम जाने लगती है तब यहाँ पे एक लड़का उसे पकड़ लेता है और वो उसे बुली करने लगता है। बट आफ्टर दैट की रिका अपने वॉशरूम में जाकर अपने फेस को धो लेती है। बट क्लास में तकाड़ा नाम का एक लड़का चुपचाप क्लास में खड़ा होकर यह सब देख रहा था। लेकिन अब वॉशरूम में फिर से मनामी आके रिका को धमकाने की कोशिश करती है कि वो इस स्कूल को छोड़ दे वरना उसके साथ ये रोज होगा। बट यहाँ पे रिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इसके बारे में अपनी मॉम को बिल्कुल भी नहीं बताती है। अब फिर से जब नेक्स्ट डे रिका अपने स्कूल पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके सीट पर किसी ने बहुत सारे कीड़े को रख दिया है, जिसे देख के तो रिका बहुत डर जाती है। बट कुछ लड़कियां उसी के ऊपर हंसने लगती है। रिका जब किसी काम से प्रैक्टिस रूम में जाती है तब यहाँ पे कुछ लड़कियां फिर से आके उसे बुली करने लगती हैं और आफ्टर दैट कि वो उसे एक रूम के अंदर धक्का देके उसे लॉक कर देती हैं। यहाँ पे रिका उसे चिल्ला चिल्ला के खोलने के लिए भी कहती है बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। ज्यादा देर तक रूम में बंद होने के कारण रिका को टॉयलेट भी लग जाती है और वो उसे किसी प्रकार से बर्दाश्त करने की कोशिश करती है क्योंकि बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब शाम को जब सभी गर्ल्स फिर से आके उस दरवाजा को खोलती है तो उन्हें पता चलता है कि रिका ने उसी जगह पे टॉयलेट कर दिया है। यह देख के तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। बट यहाँ पे रिका को गुस्सा चला आता है और वो खुद अपनी अंडरवियर को निकाल देती है, जिसके बाद क्या था वो अंडरवियर को निकाल कर उसे फेंक देती है। आफ्टर दैट कि यहाँ पे एक लड़की के फेस पे उसका टॉयलेट के छिटका चले जाते हैं, जिसके कारण तो वो चिल्लाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। बट यहाँ पे मनामी यह सब देख के बहुत खुश हो रही थी।
नेक्स्ट डे मनामी जब क्लासरूम में बैठी थी तब यहाँ पे फिर से कायाको आके उसके पूरे फेस पर इंक गिरा देती है। यह देख के तो क्लास के सभी लड़के काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं, बट रिका चुपचाप शांत होकर यह सब सह रही थी। क्लास खत्म हो जाने के बाद रिका घर जाने लगती है, बट यहाँ पे हारुको उसके पीछे चली आती है और वो उसे बताती है कि किस प्रकार से मनावी ने यह सब प्लान किया था, क्योंकि मनावी खुद उसके सामने अपने फ्रेंड्स को चैटिंग करके अपनी प्लानिंग बताया करती थी और इसी बात को लेकर हारुको उसके साथ है। यह सुन के तो रिका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे हारुको कायानो के मोबाइल को पानी से भरे बाल्टी में जब कायानो क्लास में जा रहे थे तब रिका उसे बताती है कि किस प्रकार से मायामी ने उसे बुली करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग की है। यह सभी झूठे सबूत थे, बट यहाँ पे कायानो पूरी तरह से उसकी बातों में चली आती है और वो डर जाती है। जब कायानो को पता चलता है कि उसका सेल फोन को किसी ने पानी में डाल दिया था तो कायानो को पूरी तरह से समझ चला आता है कि रिका बिल्कुल सही कह रही थी। दरअसल यह सब रिका का प्लान था। थोड़ी देर के बाद रिका खुद टाडाको के पास पहुंचती है और वो उसे स्वीट बातें करने की कोशिश करती है ताकि टाडाको उसकी तरफ हो जाए और यहाँ पे टाडाको रिका की बातों से बहुत खुश हो जाता है, जिसके कारण रिका तो पूरी तरह से टाडाको को अपनी तरफ कर लेती है। एंड आफ्टर दैट रिका अब कोजी के पास पहुंचती है जो कि उसी के क्लास में था और वो उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है, जिसके कारण तो रिका की मुस्कान पर कोजी भी उसके साथ हो जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे कॉलेज के सभी लड़के अब रिका के साथ हो चुके थे। सेम नाइट रिका अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की गई सभी वीडियो को एडिट करती है जिसे वो ब्लॉग में यूज किया करती थी। एंड आफ्टर डेथ की अब रिका बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास हर चीज के सबूत थे। दरअसल रिका को ब्लॉग बनाने का शौक था, इसलिए वो अपने सेल फोन के कैमरे को हमेशा चालू करके रखा करती थी और इसी कारण से जब मनावी ने उसे फर्स्ट टाइम धमकाया था तो उसके पास उसका वीडियो फोटोज था कि इसकी किस प्रकार से मनावी ने यह सब प्लान किया था कि वो उसे बुली करेगी और वो उसे एडिट करके अपलोड कर देती है। नेक्स्ट डे जब कायानो को इसके बारे में पता चलता है कि कभी भी मनावी ने रिका को बुली नहीं किया था तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इस सबूत के दम पर मनावी के साथ साथ कायानो की भी कैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसलिए वो रिका से माफी मांगती है। बट यहाँ पे रिका उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करती, जिसके बाद तो मनावी खुद उसे फाइट करने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे रिका को गुस्सा चला आता है और वो सभी लोग उसे चिल्लाती हुई कहती है कि जिसने उसे बुली किया था उस सभी के फोटो उसके पास है और वो सभी की कैरियर खत्म कर देगी। जिसके बाद रिका खुद स्कूल से दौड़ के वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ मूवी को खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये कोरिया की एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जिसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बट स्टोरी को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।